जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे फंसे हुए हैं। खार्किव और सूमी में इस टाइम पे सिचुएशंस बहुत डिफ़िकल्ट हैं। जैसे हम हॉस्टल से निकल रहे थे तो उस टाइम पे कलर्स पेजेस थे तो सबने ड्रॉ कर लिए थे इंडियन फ्लैग्स। हाँ जी, बंकर वहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं। हमें सायरन अलर्ट पे बंकर्स में जाना था, कोई एक्टिविटी हम नहीं कर सकते थे। सिचुएशंस बहुत डिफ़िकल्ट हैं। जो बच्चे वहाँ पे फंसे हैं उन्हें ये है कि पता नहीं जान बचेगी या नहीं। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और अब जो सबसे बड़ी खबर इन दिनों विश्व में चल रही है वो रशिया ने जो यूक्रेन पर हमला किया है, वो सबसे बड़ी खबर है। और हमारे देश के लिए सबसे बड़ी दिक्कतें ये थी कि हमारे देश के बहुत से स्टूडेंट वहाँ पर एमबीबीएस करने के लिए गए थे और ऐसे स्टूडेंटों को बहुत दिक्कतें पेश आई इंडिया में वापस आने के लिए। बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, सरकार से गुजारिश करते हुए वो स्टूडेंट दिखे। ऐसी ही एक स्टूडेंट है निशु, जो अभी यूक्रेन से वापस लौटी है और एमबीबीएस करने के लिए वहाँ पर गई थी और सेकंड ईयर की वहाँ पर स्टूडेंट है ये। और फ़िलहाल ये वापस लौटी है, तो इससे पूछते हैं किस तरीके के हालात वहाँ पर हैं और कैसे इंडिया तक का सफ़र उन्होंने इस हमले के बाद तय किया है। निशु, किस तरीके के हालात वहाँ पर हैं? वहाँ पर अभी जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे फंसे हुए हैं। रशिया जो है पर्टिकुलर सिटीज़ पे अटैक कर रहा है, जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं वहाँ पे। खार्किव और सूमी में इस टाइम पे सिचुएशंस बहुत डिफ़िकल्ट हैं। जो बच्चे वहाँ पे फंसे हैं उन्हें ये है कि पता नहीं जान बचेगी या नहीं। हम लोग जो हैं, मैं वेस्टर्न साइड हूँ, तो आने में कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई, कोई अटैक्स वगैरह नहीं थे, बस सायरन और एयर अटैक का थोड़ा सा खतरा था। क्योंकि और भी स्टूडेंट होंगे, जैसे आप लोग आपस में एक दूसरे को जानते होंगे, तो कुछ इस उस एरिया में भी होंगे जहाँ पे अटैक हो रहा है, तो क्या उनसे बातचीत होती थी? तो किस तरीके से वो वहाँ का जो जगह है वहाँ पर जिस तरह के हालात हैं वो उसको बयान करते थे? वो अभी इस टाइम पे कोई ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है। जैसे 23-24 डेट है ना, उस टाइम तक हो रहे थे कांटेक्ट कि हाँ हमें बाहर नहीं जाने दे रहे, खाने पीने का कुछ कुछ सामान रखा है पर अब पानी ख़त्म हो रहा है, नेट भी शायद चला जाएगा, तो टेंशन थी। क्या आप लोगों को भी ये कहा गया था कि बंकर्स आप लोगों के लिए तैयार किए गए थे, या इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के लिए तैयार कर ली गई थी? हाँ जी, बंकर वहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं। 2014 में शायद वॉर कुछ हुआ था, तो वहाँ पे बंकर्स हैं बहुत सारे। हमारी यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल्स में, हर जगह बंकर्स हैं। हमें सायरन अलर्ट पे बंकर्स में जाना था, कोई एक्टिविटी हम नहीं कर सकते थे। जब वहाँ के बारे में आपने सुना कि रशिया ने अटैक कर दिया, तो क्या कुछ डर लगा था? क्योंकि आप तो कई हज़ार किलोमीटर दूर अपने घर से बैठे हुए थे। हाँ, डर था कि अगर यहाँ पे अटैक हो गया तो सब लोग हमारी इतनी चिंता करते हैं और सभी बच्चे घर वालों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हमारे लिए ही हम वहाँ पे गए हैं कि डॉक्टर बन के आएंगे। वैसे तो डर तो था, बट एक साइड पे ये भी था कि हम स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो रशिया हमें इंडिविजुअली अटैक नहीं करेगा। हम जो वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, यूक्रेनियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी हमें गाइड कर रही है कि कैसे रहना है, कब आना है, तो अगर वैसे करेंगे तो हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो क्या आप लोगों ने कोई स्पेसिफिक चीज़ें भी अडोप्ट की, कि जैसे आप लोग जब वहाँ से निकले तो कोई रशियन आपके ऊपर अटैक ना कर दे, कोई इस तरीके की चीज़ स्पेसिफिक क्या क्या फॉलो किया था? हाँ जी, जैसे हमें ना मेन जो है पासपोर्ट इंडिया का है वो थोड़ा ऊपर रखा कि अगर बाय चांस कोई आए तो हम दिखा सके कि हम इंडियन स्टूडेंट्स हैं, यूक्रेनियन नहीं हैं। और जो है इंडियन फ्लैग हमने साथ में रखा था कि दूर से ही हम दिख जाएं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, पूरा क्राउड है इंडियन है। तो फ्लैग्स तो हर टाइम आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं होते, लेकिन फिर किस तरीके से मैनेज हाँ, किया? जैसे हम हॉस्टल से निकल रहे थे तो उस टाइम पे कलर्स पेजेस थे तो सबने ड्रॉ कर लिए थे इंडियन फ्लैग्स तो पेपर पेन से।
तो फिर वो आप लोगों ने वो फ्लैग्स बना के किस तरीके से आप लोग वहाँ बस से कहाँ तक गए, और क्या क्या बीच में कुछ थोड़ा बहुत डर था, किस तरीके से वहाँ का ट्रैवलिंग हुआ आप? हाँ, वहाँ पे जो है यूक्रेनियन जो ट्रांसपोर्ट थे सबको रोक के और चेकिंग करके पूरा भेज रहे थे, और जो हमारी बसेस थी उन पे फ्लैग्स लगे थे, ऐसे छोटे छोटे हमने ड्रॉ कर रखे थे, सारी विंडोज़ पे वो लगे थे, तो वो उन बसेस को नहीं रोक रहे थे जो इंडियन वाली थी। फिर वो थोड़ा सा अंदर आके भी चेक कर रहे थे पासपोर्ट की, हाँ इंडियन ही हैं। तो तो ईज़ी रहा। कहीं पे ये भी दिखा कि कोई रशियन जो मिलिट्री थी, क्या आप लोगों के एरिया में नहीं थी? ना मेरी साइड नहीं थी वो, मैं वेस्टर्न साइड हूँ, वेनेत्सिया से रोमेनिया साइड आ गए थे बॉर्डर की तरफ, तो वहाँ पे कोई रशियन आर्मी नहीं दिखी थी। तो आप रोमानिया, पहले रोमानिया पहुँचे, उसके बाद वापस? हाँ, रोमेनिया ही, फिर रोमेनिया बॉर्डर से बुचारेस्ट करके है एयरपोर्ट जहाँ पे है वहाँ तक, उसके बाद फिर दिल्ली। तो इस दौरान घर पे भी बात होती होगी, तो घर वालों को भी डर होगा, आप लोगों को भी डर लगता होगा? हाँ, घर वालों को बहुत डर था, हमसे भी ज़्यादा वो डरे हुए थे, क्योंकि मैंने जो है वो अटैक्स वगैरह फेस नहीं करे थे, तो उतना डर नहीं था। घर वालों को हर जगह की सिचुएशन पता थी कि वहाँ अटैक हो रहा है, वहाँ अटैक हो रहा है, तो घर वालों को ही ज़्यादा डर था, हमें नहीं था। फिर भी जैसे हम बॉर्डर पे पहुँचे, रोमेनिया बॉर्डर, और वो क्रॉस करा, हमारा इमिग्रेशन हो गया था रोमेनिया, उसके बाद बिल्कुल भी डर नहीं था कि अब हम सेफ़ हैं। 1-2% होता है कि हम यूक्रेन में वेस्टर्न पार्ट में हैं, कुछ नहीं होगा, अभी तक नहीं हो रहा तो आगे भी नहीं होगा, बट रोमेनिया आने के बाद बिल्कुल भी नहीं था ये डर भी कि अब तो बिल्कुल सेफ़ हैं, सही सलामत घर पहुंच जाएंगे, घर वालों को भी अब चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कितना सपोर्ट हुआ वहाँ पे आप लोग? इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, बट फ़्लाइट्स और भी ज़्यादा भेजनी चाहिए। अभी आज जैसे आज और कल रात में इम्प्रूवमेंट हुआ है, एयर फोर्स के जो हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे, अभी बच्चे जल्दी जल्दी आ रहे हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करते जा रहे हैं जल्दी जल्दी बच्चे घर पे आ रहे हैं, अब इम्प्रूवमेंट है। बाकी जो खार्किव और सूमी है वहाँ पे ऐसा कुछ करना चाहिए कि खुद जाके इंडियन आर्मी या रशियन आर्मी बच्चों को वहाँ से निकाल के ले आए बॉर्डर तक, क्योंकि बॉर्डर तक आने में भी तो परेशानियां हैं ना, बच्चे खार्किव में फंसे हुए हैं, अटैक्स हो रहे हैं वहाँ पे। तो कीव में भी कोई ऐसे हैं आपके नॉन जो कीव में भी फंसे हों, कोई इस तरह के हैं बच्चे? ना, कीव में नहीं है कोई। तो खार्किव वगैरह में आप लोगों को? खार्किव, सूमी, उजरोद उस साइड हैं। तो उन लोगों से बात इस दौरान होती थी, कुछ वहाँ के वीडियोस आपने देखे कि किस तरह के हालात हैं? हाँ, वहाँ पे जैसे अपार्टमेंट्स में, हॉस्टल्स में हैं, जो ऊंची बिल्डिंग है वहाँ पे दूर का दिख रहा है कि अटैक हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, वो देखे हैं वीडियोज़। तो आप जब आए हैं तो रास्ते में तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? हाँ, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को। तो इंडियन एयरपोर्ट पे उतर के फैमिली से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। सब लोगों के माइंड से जो डर था वो गायब हो गया कि हाँ, हमारे बच्चे आ गए हैं, हमारे पास कोई डर नहीं है। बस जो सब बच्चे हैं वो आ जाएं अब जल्दी से, और यूक्रेन भी शांत हो जाए। बहुत ही अच्छी कंट्री है, वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, हेल्पिंग हैं और पोलाइट हैं वो एक तरह से। उनके मन में बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोग वॉर करें, पीसफुल कंट्री है एकदम से, बस शांत हो जाए सब कुछ और यूक्रेन फिर से अच्छा हो जाए। और फिर दोबारा एक बार वहाँ से आप हाँ हाँ बिल्कुल, जब सब ठीक हो जाएगा तो पढ़ाई उधर से ही करेंगे। पिता भी साथ हैं, माँ भी साथ बैठे हुए हैं। पिता तस्वीर जिस तरह से आप लोग डेली टीवी पे या व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पे खबरें देख रहे थे कि अटैक हो चुका है, कैसा लग रहा था? क्योंकि बेटी वहाँ पर थी। नहीं पता लगा अटैक होने लग गया तो उससे पहले तो यूँ था कि शायद नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऐसा इनको डायरेक्शन नहीं मिली थी आके जाना है। ये था कि भाई ऑफलाइन क्लास हो जाएंगी 25 तारीख से, तो उसके बाद ही आएंगे, इसलिए डिसीजन नहीं ले पाए, और नहीं तो पहले भी आ जाती बेटी। तो जो खबर चल रही थी, देख रहे थे टीवी पे, अखबार के माध्यम से, डर तो रहता है, सभी को हो जाता है। बच्चे वहाँ हैं आजकल तो एक एक दो दो बच्चे हैं, और उनको वहाँ डॉक्टर बनाने के लिए भेजा है, और वहाँ इस स्थिति में बच्चे फंस जाएं तो डर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है।
तो इस दौरान आपकी बातचीत भी हुई होगी गुड़िया से, तो किस तरह से आप लोगों ने भी हिम्मत बंधाई होगी, प्रयास किए होंगे? हाँ, बेटी से बात लगभग 1 घंटे में बिल्कुल हो जाती थी और इसको बड़ा हौसला दिया हमने। अगर बेटे आप हौसला रखना, कोई ऐसी बात नहीं होगी आपके साथ। तो इनको भी बहुत बड़ा हौसला था और अपने हौसले के साथ साथ ये इन्होंने जो भी आगे जो वहाँ से डायरेक्शन मिलती गई वैसे चलते गए। तो क्योंकि सोशल मीडिया पे हम बहुत से वीडियो देख रहे थे, बच्चे रो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट हमारी मदद करे, हमें मदद नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं अंदर डर तो उस चीज़ का तो लगा ही रहता होगा। हाँ, जो टीवी वगैरह पे देखने के बाद डर तो लग ही जाता है, लेकिन निशु के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। हमने कभी भी इसका हौसला मतलब टूटा हुआ नहीं देखा है। माँ भी हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मंजू नाम है सर मेरा। मंजू जी, बेटी इतनी दूर गई हुई थी और एकदम अटैक की खबरें आनी शुरू हो गई, तो किस तरीके से मैनेज किया अपने आप को? सर मैं तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती भाई डर तो था ही, कितनी दूर है बेटी, पर ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते थे, पर फिर भी हौसला रखा और सबके बच्चे वहाँ सेफ रहें, अच्छे से घर आ जाएं। मेरी तो भगवान से यही दुआ है कि भाई सब बच्चे अच्छे से घर आ जाएं। तो निशु के माता पिता हैं, अपनी बेटी के घर में आने के बाद खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ये ज़रूर कामना है कि जो बच्चे अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं, सरकार उनको जल्द से जल्द वापस लेकर आए, वो भी अपने माता पिता के पास पहुँचे। और जिस तरीके से निशु ने बताया कि बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छे लोग हैं और वो चाहती हैं एक बार फिर से बसे यूक्रेन। और सबसे बड़ी बात, हालांकि झंडा नहीं था साथ में, लेकिन फिर भी देश के झंडे को ड्रॉ करके बसों की खिड़कियों पर लगा करके रोमानिया बॉर्डर तक ये पहुँचे और अब कामना कर रही हैं कि जो दोस्त वहाँ पर फंसे हुए हैं वो भी जल्दी वापस लौट आए। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।